हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स विद रवि। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सब कुछ होता है बाइनरी, ठीक है, लेकिन हम समझते क्या है डेसिमल। तो सवाल ये है कि बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा नंबर जो भी अदर कोई नंबर सिस्टम है तो उसको डेसिमल में कैसे बनाए, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो नंबर सिस्टम क्या होगा, टफ नहीं लगेगा, ठीक है। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से सीखेंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इस वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर्ड होगा, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। उन टॉपिक्स में जाने से पहले हम लोग बेसिक रूल सीखते हैं, ठीक है। मेरा बेसिक रूल क्या है, तो डेसिमल वैल्यू इक्वल टू डिजिट इनटू बेस n, ठीक है। तो इसमें बेस हमारा क्या हो गया, नंबर सिस्टम का बेस, ठीक है। जैसे जो जिस नंबर सिस्टम में है ना वो उसका बेस हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में है तो उसका बेस कितना हो जाएगा 2। अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में है तो उसका बेस कितना हो जाएगा 8। हेक्साडेसिमल में है तो उसका बेस कितना हो जाएगा 16। तो वही हमारा हो गया नंबर सिस्टम का बेस, ठीक है। और n हमारा क्या हो गया, पावर, जो कि राइट मोस्ट डिजिट से 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे देखो कि कोई अगर मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है, ठीक है, मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 110 101, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। पावर देखो बाइनरी का बेस कितना होता है, ठीक है, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, ठीक है। तो देखो कहाँ से शुरू करेंगे, राइट मोस्ट से। तो ये जो है मेरा कितना हो जाएगा 2 की पावर 0, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5, ठीक है। तो राइट मोस्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, राइट मोस्ट टू लेफ्ट, ठीक है। तो कहाँ से होगा मेरा पावर 0 से होगा, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 3, 4, 5, और ये ऐसे ही जाते रहेगा जितना नंबर्स होगा, ठीक है। और 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ऑक्टल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है, ऑक्टल का, ठीक है। मान लो कि मेरे पास 3, 2, 7 ये मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। इसका बेस कितना हो जाएगा, ऑक्टल का बेस कितना होता है ऑक्टल का 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 राइट मोड से पावर 0, यहाँ पे 8 की पावर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का पावर 0। तो जैसे जैसे आगे नंबर में जाएगा उसी तरीके से मेरा पावर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ 2 है 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लाइक दैट। जो हमारा बेस है जिस नंबर सिस्टम में है, उसका जो बेस है उस पर राइट मोड से क्या हो जाएगा बेस पावर 0, 1, 2, 3, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से देखो मेरे पास अगर कोई हेक्सन नंबर है, ठीक है, मान के चलो मेरे पास है 9, 2, 8, ठीक है। तो ये यहाँ इसका बेस कितना हो जाएगा, हेक्सा का बेस कितना होता है 16, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 16 टू द पावर 0, यहाँ क्या हो जाएगा 16 पावर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 16 के पावर 2, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो दो नंबर जिस नंबर सिस्टम में है, ठीक है, ठीक है, उसी का हम क्या करेंगे यहाँ पे बेस, ठीक है। और ये हमारा राइट मोड से 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके कन्वर्जन को समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान के चलो मेरे पास है 1
10101। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, जैसे कि हमको पता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है 2। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड पावर। ठीक है, पावर ऑफ कितना 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू। ठीक है, देखो मेरे पास डिजिट्स कौन कौन है 1। ठीक है, मेरा पावर किसी ये यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इधर से, तो देखो फिर राइट मोड से क्या हो जाएगा, यहाँ ये मेरा क्या होगा 2 पे पावर 0, ये क्या होगा 2 पे पावर 1, ये 2 पावर 2, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 पावर 3, ये 2 पे पावर 4 और ये 2 पावर 5। ठीक है, देखो हम लोग डिजिट्स को लिखेंगे। डिजिट्स क्या है मेरे पास 1 1 0 1 0 1। ठीक है, देखो अब इसका 1 कितना पावर है 2 पावर 5, इस 1 में कितना पावर है 2 पावर 4। ठीक है, इसमें कितना है 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 1 और 2 पावर 0। ठीक है, देखो अब हम लोग वैल्यू में कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो मेरा डिजिट है ना, डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ 2 से। देखो 2 दी पावर 5 कितना होता है मेरा 32, तो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे 1 से, 32 इंटू 1 कितना हो जाएगा मेरा 32। ठीक है, अब 2 के पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 4 से। ठीक है, देखो 2 की पावर 4 में क्या हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 1 16। ठीक है, अब देखो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब आया 1। ठीक है, 1 इंटू 2 पावर 2, तो यह हो गया मेरा 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4। ठीक है, अब 0 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब 1 इंटू 2 की पावर 0, देखो 2 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया मेरा 1। ठीक है, अब देखो हम लोग डेसिमल वैल्यू कैसे लिखेंगे। ठीक है, सारे वैल्यू को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितने हुआ 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, तो मेरा यहाँ टोटल वैल्यू को ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा 48, 48 और 4 52, 52 और 1 क्या जाएगा 53। तो यही हमारा डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, देखो ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 1 5 7। ठीक है, बेस 8, इसको हमको किसी में कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ठीक है, ऑक्टल का बेस कितना आता है 8। देखो पहले इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिजिट, पावर ना, पावर ऑफ 8, क्योंकि ऑक्टल कितना है पावर का है 8। ठीक है, और वैल्यू। ठीक है, देखो इसमें लॉजिक सेम रहेगा, बस बेस क्या हो गया मेरा चेंज हो गया। ठीक है, ऑक्टल इसलिए हमारा बेस क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, ये देखो 1 5 7। ठीक है, तो ये राइट मोड से शुरू होगा, ये हमारा क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 8 बेस 8 0 पावर 0। ठीक है, बेस 8 पावर 1 और ये बेस 8 पावर 2।
ठीक है। पहले हम लोग डिजिट्स को लिखते हैं। क्या है मेरे डिजिट्स? 1, 5 और 7। ठीक है। अब पावर ऑफ 8 को लिखते हैं। 1 पावर कितने पावर में है? 8 पावर 2। ठीक है। 5 8 पावर 1 और ये 7 8 पावर 0। अब देखो वैल्यू को कैसे लिखते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 1 इंटू 8 पावर 2, 8 पावर 2 में क्या हो जाएगा? 64। तो 64 इंटू 1, वैल्यू क्या हो जाएगा? 64। ठीक है। ठीक उसी तरीके से 5 इंटू 8 पावर 1, तो 8 पावर 1 क्या हो जाएगा मेरा? 8 ही हो जाएगा। ठीक है। तो 8 इंटू 5 40। ठीक है। अब देखो 8 का पावर 0 है, तो 8 का पावर 0 वैल्यू कितना होता है? 1। कोई भी नंबर हो जिस उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा मेरा? 7। ठीक है। अब देखो कैसे लिख, डेसिमल वैल्यू कैसे लिखेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? इस सारे वैल्यू को सम करेंगे। ठीक है। तो 64 प्लस 40 प्लस 7। ठीक है। तो मेरा जब ये सम करेंगे मेरा क्या आएगा? 64 104 एंड 7 कितना हो जाएगा? 111। यही क्या आ गया मेरा? डेसिमल। ठीक है। देखो मेरे पास नंबर ऑक्टल नंबर कितना था? 157। ठीक है। इसको चेंज किया डेसिमल में, यानी कि बेस 10 में। मेरा बेस 10 कितना हो गया? 111। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आए? देखो लॉजिक सेम है। ठीक है। बस चेंज क्या हो रहा है? मेरा बेस। ठीक है। तो मान लो कि बाइनरी से हमको करना है डेसिमल में, तो बाइनरी का बेस क्या था? 2। ठीक है। तो हम लोग 2 लेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑक्टल से डेसिमल में करना है, तो बेस मेरा कितना होता है ऑक्टल का? 8। तो क्या लेंगे हम? 8। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है। तो इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। मान के चलो मेरा हो गया 2f, जो कि क्या है? बेस 16 में, यानी कि हेक्साडेसिमल। किस में करना है हमको? डेसिमल में। ठीक है। देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है। पहले डिजिट पावर इसका ऑफ 16 का, ये हेक्साडेसिमल में है। ठीक है। और दूसरा वैल्यू। ठीक है। देखो मेरे पास डिजिट्स क्या है? 2 और f। तो देखो क्या है? 2f। ठीक है। दूसरा कैसे शुरू करेंगे? राइट मोस्ट से लेफ्ट की ओर। ठीक है। तो f का क्या हो जाएगा? 16 पावर 0। इसका क्या हो जाएगा? 16 पावर 1। ठीक है। देखो पावर ऑफ 16 2 का क्या है? 16 पावर 1 और f का क्या है? 16 पावर 0। ठीक है। अब हम लोग वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 16 पावर 1, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा? 32। अब देखो क्या करेंगे? f इंटू 16 पावर 0। देखो 16 पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई भी नंबर है उसका अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो ये क्या? 1। तो 1 इंटू एफ। अब देखो f का वैल्यू क्या होता है हेक्साडेसिमल में। ठीक है। देखो हेक्साडेसिमल का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? ठीक है। इसका रेंज हेक्साडेसिमल में कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 9। ठीक है। और A to F। ठीक है। तो F में कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये 9 है, 0 to 9 A to F। तो F हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? 15। ठीक है। तो नाउ 15 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 15। ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।
जहाँ मैंने बताया है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग वैल्यू को लिखेंगे, तो डेसिमल वैल्यू को लिखेंगे। तो डेसिमल वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहला इन वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या है मेरे पास 32 प्लस 15, कितना हो जाएगा मेरा 30 40 5 to 7 यानी कि 47। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया डेसिमल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 2 पावर f था, कि मेरा हेक्साडेसिमल था और हम इसको चेंज करना था इसमें डेसिमल। मेरा डेसिमल वैल्यू क्या आया 47। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो हमको किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल कन्वर्जन करना होगा, किसी भी नंबर सिस्टम से क्या करेंगे, उसका बेस लेंगे पहला। ठीक है, और बेस को क्या करेंगे राइट में से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा मेरा पावर 0 1 2 3। ठीक है, देखिए मान के चलो कि अगर हमको एज्यूम, एग्जाम्स में क्या होते हैं कुछ क्वेश्चन एज्यूम सोच के दे देते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, जो कि कितना बेस कितना में है, एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। ठीक है, एक मेरे पास एक नंबर है जिसका बेस कितना है, ऐसे मान के चलो कि मेरे पास है 17। ठीक है, ठीक है, तो वो बोला कि मेरा है जो बेस क्या है, ये बेस 12 में है। ठीक है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। हम लोग क्या करेंगे, बेस 12 को लेंगे और इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, लॉजिक वही रहेगा, सिर्फ बेस क्या है यहाँ पे मेरा चेंज होगा। जैसे ऑक्टल में हम लोग बेस 8 ले रहे थे, हेक्साडेसिमल में बेस 16 ले रहे थे, तो यहाँ पे मेरा बेस दिया है 12, तो क्या करेंगे 12 को लेके इसको चेंज कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन बस एज्यूम करके दे सकता है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, टेंशन लेने के बाद अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या तुम यहाँ से कुछ सीखे, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि तुम मेरा सपोर्ट करोगे, तुम्हारा सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन होगा कि आगे का वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।